हूँ आपकी रूबी मलिक। तो आज मैं आई हूँ 1124 के ऑफिस, हेल्पलाइन 1124 क्या क्या काम कर रही हैं। आए मेरे साथ वक्त गुजारे और हम आपको बताते हैं। जी नुमान। अच्छा, 1124 जो हेल्पलाइन है ये ऑनलाइन सिस्टम है जो सिक्योरिटी इदारों और आवाम के दरमियान एक राब्ता का काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे डीजी साहब का भी मौका दिलवाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एजेंट किस तरह से काम कर रहे हैं, कॉल किस तरह से रिसीव होती है, उसकी आगे प्रोसीडिंग किस तरह से होती है। ये सारी चीजें मैं आपको ऑफिस विजिट करवाता हूँ और यहाँ पे आप अपने आंखों से देखें कि किस तरह से काम हो रहा है। और सीएम पंजाब का जो इनिशिएटिव है वो किस तरह से इस काम को लेके खुद मॉनिटर कर रही हैं। तो ये मॉनिटर उन्होंने बनाया ही ऑफिस मॉनिटरिंग ऑफिस है, डायरेक्टर मॉनिटरिंग का ऑफिस है ये। यहाँ पे वो सब चीजें मॉनिटर हो रही हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं। और इससे पहले एक बात मेरी सुनते जाएं। वज़ीर आला साहिबा मरियम जी, आई लव यू। अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हिदायत पर आवाम को मुख्तलिफ नौइयत की सहूलियात फ़राहम करने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के ज़ेर एहतमाम हेल्पलाइन 1124 इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर आपको महकमा जेल खाना जात, सिविल डिफेंस, पंजाब हाईवे पुलिस, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ या आर्म्स एंड एमुनीशन डीलर्स के मुताल्लिक किसी किस्म की रहनुमाई या सर्विसेज या कोई मालूमात दरकार हो, आप 24 घंटे इस हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं। आपका मसला न सिर्फ मुतलका महकमे तक पहुंचाया जाएगा बल्कि उसे हल करवा के उसकी फ़ीडबैक भी आपको फराहम की जाएगी। हाईवे पुलिस के हवाले से आप जिन मसाइल के लिए रब्ता कर सकते हैं उसमें सड़कों पर होने वाली डकैती, राहज़नी चोरी, ओवर स्पीडिंग, ओवर चार्जिंग, गाड़ी का छिन जाना, हादसा हो जाना, इब्तदाई तिब्बी इमदाद या सड़क पर मशकूक अफराद या किसी गाड़ी की हरकत, इन तमाम मसाइल के मुताल्लिक आप 1124 हेल्पलाइन पर फौरी रब्ता कीजिए। पंजाब की तमाम जेल खाना जात में अगर आपको कैदियों से मुलाकात, जेल के अमले का बुरा रवैया, बदसलूकी, मुलाकात के लिए आने वालों से रिश्वत का तकाजा या किसी और नौइयत की सहूलियात की फराहमी में दिक्कत का सामना हो तो भी आप हेल्पलाइन 1124 पर रब्ता कर सकते हैं। महकमा सिविल डिफेंस के हवाले से अमूमी तौर पर 3 नौइयत के मसाइल हमारे अवाम को दरपेश होते हैं। एक, डिकेंटिंग, दूसरा पेट्रोल की गैर कानूनी फ़रोख्त, तीसरा आतिशज़दगी के वाक़यात और चौथा मिनी पेट्रोल पंप जो बिला इजाज़त पेट्रोल फ़रोख्त कर रहे होते हैं। अगर आपको इन चारों मसाइल के मुताल्लिक किसी नौइयत की कोई इत्तला पहुंचाना ज़रूरी हो, रहनुमाई दरकार हो, तो आप हेल्पलाइन 1124 पर फौरी तौर पर रब्ता कीजिए। हम महकमा सिविल डिफेंस से आपकी मुतलका शिकायत शेयर करेंगे और उनका फ़ीडबैक आप तक पहुंचाएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग अपने दफ्तर में मौजूद कॉल मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए इन शिकायत या रहनुमाई के लिए मौसूल होने वाली कॉल्स को मुख्तसर तरीन वक्त में मुतलका महकमे तक पहुँचा के उसका फ़ीडबैक आप तक वापस पहुँचाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की जानिब से मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आप हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़राहम करदा इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और जब भी ज़रूरत महसूस करें हेल्पलाइन 1124 पर 24 घंटे रब्ता करें। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब के शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करने के लिए हम हमा वक्त कोशां हैं। गाइस मुझे लग रहा है डर। डीजी साहब ने इतनी लंबी लिस्ट बता दी है 1124 की। आए देखते हैं ये सच है कि नहीं सच। चलिए आ जाओ। आपने देखे ये मरियम नवाज की स्पीड और मतलब एक हमने सुना था शहबाज स्पीड, मोहसिन स्पीड, अब है मरियम नवाज का दौर। और आप देख रहे हैं कि हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ किस तरह से काम कर रहे हैं लोग, इदारे किस तरह से काम कर रहे हैं।
ਐਵੇਂ तो नहीं कहते, मरियम साहिबा कहती हैं जिथे पसो सानू दसो। तो मतलब वो चीज साबित कर दिया उन्होंने। आई मैं इसकी ये दिखाता हूँ, कॉल सेंटर है, ये कॉल सेंटर है 1124 का, ठीक है। ओके, तो आए दिखाते हैं, इधर विजिट करते हैं। आए रूबी में दिखाता हूँ आपको कि कैसे काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रूबी मलिक ये सिस्टम एनालिस्ट हैं, शकील जमाल और असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। ये आपको मजीद ब्रीफ में बताएंगे कि कॉल सेंटर ऑपरेट किस तरह से हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे कॉल्स आती हैं, सिस्टम में किस तरह से उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद किस तरह से उसको फॉलोअप होता है, फीडबैक होता है, ये सारा आपको गाइड करेंगे इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैडम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? 1124 क्या है? 1124 हेल्पलाइन है, जी। शॉर्ट कोड की हेल्पलाइन है। बेसिकली इस पे 4 तरह 1124 सिविल डिफेंस और यूनिक बातें बताएं जी, क्या कर रहे हैं? सिविल डिफेंस से मुतालिक जो तमाम कंप्लेंट्स है वो भी हमारी 1124 हेल्पलाइन पे रिकॉर्ड की जाती हैं। इसमें हमारे पास फायर सेफ्टी मेजर्स हैं, इलीगल फ्यूलिंग पंपिंग स्टेशंस हैं, ओके, एमरजेंसी हेल्प एंड सर्विसेज जहाँ भी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा बिल्डिंग से मुतालिक उनका सेफ्टी प्लान और फायर सेफ्टी एग्जिट प्लान, ये तमाम चीज़ें सिविल डिफेंस मैनेज करता है। इसके अलावा हमारे पास जो कंप्लेंट्स नोट होती हैं वो बेसिकली इलीगल डिकेंटिंग स्टेशन कहीं भी रेजिडेंशियल एरिया में हो रही हैं या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में या कमर्शियल बिल्डिंग्स में, जहाँ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो प्रॉपर पेट्रोल पंप अप्रूव्ड नहीं है लेकिन वो इलीगल डिकेंटिंग या फिलिंग स्टेशन उन्होंने बनाया हुआ है, तो इससे मुतालिक हमारी कंप्लेंट्स जो है ना यहाँ पे। तो ये कैसे पता चलेगा ये अप्रूव्ड नहीं है? क्या चीज़? पेट्रोल पंप अगर बनाया है कोई मिनी पेट्रोल पंप? मैडम देखिए, पेट्रोल पंप प्रॉपर एक किसी ना किसी कंपनी का होता है, किसी ब्रांड के साथ, जिस तरह टोटल है, पीएसओ है, ये इन्होंने छोटे छोटे स्टेशन घरों के खुद भी बनाए हैं, बिल्कुल ऐसे। सीएनजी फिलिंग स्टेशन, इस तरह अपने इलाकों में जहाँ गैस अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे इन्होंने फिलिंग स्टेशन बनाए हुए हैं। अक्सर औकात होता ये है कि खुदा ना खास्ता कोई हैज़ार्ड इवेंट अकर हो जाता है, सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ तो उससे रेजिडेंशियल एरिया में कई एक मुहित के ऊपर वाक़या घर जो है ना वो मुतासर होते हैं। इस हवाले से ये तमाम वो लोग जिन्होंने एनओसी लिया हुआ है सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट से, वो हमारे लीगल फिलिंग स्टेशन हैं, और जिनके पास एनओसी अवेलेबल नहीं है वो सारे इलीगल फिलिंग स्टेशन हैं। हदूद क्या है 1124 की? 1124 हमारी हेल्पलाइन जो है वो डायलेबल है पूरे पाकिस्तान से, लेकिन इसकी हदूद बंदी बेसिकली पूरे पंजाब की जुरिस्डिक्शन है, फ्रॉम राजनपुर, रहीमिया खान टू अटक। 3 तरह का हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा नेशनल हाईवेज का, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास मोटरवेज का, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोविंशियल हाईवेज का, कौमी शाहराहों का। यहाँ से अगर हम बात करें तो मेन जो रोड्स हैं वो हमारे नेशनल हाईवेज कहलाते हैं। इसके दरमियान में जो जहाँ से मोटरवे पास कर रही है वो मोटरवेज कहलाते हैं। जो छोटी सड़कें हैं, लाइक ये उगाड़ा से कनेक्ट कर रही है साहिवाल के ऊपर या कसूर से कनेक्ट कर रही है उगाड़ा के ऊपर, तो इन प्रोविंशियल हाईवेज के ऊपर हमारी पेट्रोलिंग चौकियाँ मौजूद हैं पंजाब की शाहराहों को सेफ करने के लिए। अच्छा, एक टाइम में कितनी कॉल आ जाती है? हमारे पास 30 कॉल्स एट अ टाइम लैंड कर सकती हैं। अच्छा। और अगर कोई कॉल ऐसी है जो हमारे ऑपरेटर्स या जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स मसरूफ़ हैं, कॉल्स को टेकअप किया हुआ उन्होंने, तो बाकी कॉल्स हमारी वेटिंग में रहती हैं। कोई भी असिस्टेंट या ऑपरेटर हमारा जैसे ही स्पेयर होगा वो कॉल ऑटोमेटिकली क्यू के साथ उस ऑपरेटर तक लैंड करेगी और उस ऑपरेटर को वो उस कॉल को कैटर करके और उसको नोट कर लेगा। कोई ऐसी कॉल जो मिस हो जाती है किसी रीज़न की वजह से, तो वो कॉल हमारे पास यहाँ कॉल बैक ऑप्शन है। अगर मिस्ड कॉल है तो कॉल बैक ऑप्शन है। ऑटो रीडायलर हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कॉल को कॉल बैक करके उस कंप्यूटर से सिस्टम इंफॉर्मेशन वगैरह नोट कर लेता है। लो जी, पंजाब हाईवे की जो आपको कॉल रिसीव होगी उसके बाद आप प्रोसीड कैसे करेंगे इसको? जैसे भी कॉलर या कंप्यूटर हमें कॉल करता है उसके प्राइमरी पैरामीटर्स हम लोग नोट कर देते हैं, जिसमें कॉलर का नाम, उनकी कंप्लेंट का टाइप, उसकी कैटेगरी और इसकी सब कैटेगरी वाइज, ठीक है। उस कंप्लेंट को नोट करने के बाद जो भी करीब 3 पेट्रोलिंग पोस्ट है हमारी, उस पेट्रोलिंग पोस्ट तक हम वो पैगाम भिजवा देते हैं। उस पैगाम को भिजवाने के बाद हम लोग बेसिकली ये चेक करते हैं कि क्या उस पर वर्किंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई। उसको वेरीफाई करने के लिए हम एस्केलेट करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ। आए मैं आपको गाइड जी। जैसा कि मैडम आपको पीछे प्रोसेस दिखाया था यहाँ पे कि जो कॉलर है उसने अपनी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करा दी है, यहाँ पे अपनी कैटेगरी बता दी, एमरजेंसी एक्सीडेंट का केस था और कॉलर थे हमजा गफ्फार और उनका ये नंबर था जो कि उन्होंने बताया। उन्होंने अपनी कंसर्न एक लोकेशन बता दी डिस्ट्रिक्ट वाइज। हमने यहाँ लिख दिया नियर 84 पुल।